हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उन्हें काफ़ी कुछ पता है हमारा चैनल कैसे वर्क कर रहा है, हम कैसे मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं और कैसे हम रिवीजन कर रहे हैं डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। जो दोस्त पहली बार जुड़े हैं, जो नए हैं, आई रिक्वेस्ट डू लाइक आवर वीडियोज़, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन आपको दबाना ही है अगर आपको सारी वीडियोज़ का टाइमली अपडेट चाहिए तो दोस्तों ये आपको कर लेना है। ये हमारा चैनल है, क्विकली इंटरफेस के थ्रू तरफ ले जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अभी तक क्या क्या हम कर चुके हैं। सो जस्ट टू लुक एट द इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि 6 नवंबर के आसपास टीजीटी मैथ्स का एग्जाम होना है। काफ़ी लोगों की डाउट है कि एडमिट कार्ड 6 तारीख का जिनका एग्जाम उनके कब आएंगे, तो ये तो डीएसएसबी जानता है वो कब भेजेगा, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि विद इन 10 डेज आ जाते हैं। तो हाईली प्रोबेबल चांसेस है 26-27, बिकॉज ये फेस्टिव वीक चल रहा है, तो जैसे ही ऑफिस खुलेगा तो शायद वो लॉन्च कर दें आपके एडमिट कार्ड्स। तो इस वीक एक्सपेक्टेड है कि 27-28 तारीख तक या फिर मंडे जो आ रहा है कमिंग मंडे, तब तक आप तक के फॉर्म्स जो हैं आपके एडमिट कार्ड आ जाएं। नाउ कमिंग टू टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन, ये रही कुछ वीडियोस। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अगर आप देख सकते हैं तो टीजीटी डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। एलजेब्रा पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 आ जा रहा है, ये वीडियो उसी के बारे में है। टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है या फिर कौन से एल्जेब्रा के क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट कर लेने हैं, सॉल्वेबल है, हो जाते हैं आराम से। और एंड तक बने रहिएगा कि स्मार्ट टिप देने वाला हूँ। एक चैप्टर आपको बताऊँगा अपनी ड्राइव से, जो ड्राइव में हमने नोट्स डाले हैं, इस ड्राइव का लिंक भी आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर भी ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर कॉन्स्टेंटली हम नोट्स डाल रहे हैं, ये अलजेब्रा के नोट्स हैं जिनसे आज पढ़ा रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें से कौन सी बुक है जिसका चैप्टर आपको पढ़ना है किसी भी हालत में दोस्तों, ये बिल्कुल एंड में बताऊंगा, जिससे आपका ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है वो, तो वो आपको नहीं छोड़ना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो ये रहा चैनल, ये रहा आपका टीजीटी मैथ्स वाला सेक्शन दोस्तों। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जिसको आपको हल्के में नहीं लेना है, 10 में से 10 लाने हैं तो आपको पेडागोजी सीरीज़ या हमारा पेडागोजी वाला कोर्स ख़त्म करना ही पड़ेगा दोस्तों। आप ईमानदारी से देखिए, 10-10 मिनट की वीडियो है, 12 मिनट की वीडियो, इतनी शॉर्ट्स वीडियो है, खाना खाते टाइम चलाइए, फटाफट देखिए, फटाफट इन क्वेश्चन को करिए, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो इसे आपको ज़रूर कर लेना है जितनी जल्दी आप कर सकें फ्रेंड्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट, इसमें शुरू कर लीजिए अपना आप जितनी जल्दी कर सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ये रहे आपके क्वेश्चन। तो जो पार्ट 1 था उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस कर लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमारे छूट गए थे, उन्हें ज़रा यहाँ पर देखने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, निकल जाता है। इन्वर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड करिए कॉन्जुगेट वाले से, है ना, कॉन्जुगेट एडजॉइंट वाली, एडजॉइंट मैट्रिक्स जो हम कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट कहते हैं इसे। तो आप इसका एडजॉइंट निकालिए सबका, फिर उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, तो उससे आपका आराम से निकल जाता है दोस्तों। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, ये रूल आपको पता ही होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। और ए बी इक्वल्स टू बी ए वाला तो हमेशा याद रखिएगा, इन्वर्स जब हम कर रहे होते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले बोला था अगर किसी की आइगन वैल्यू निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डिटर्मिनेंट निकालना है उस मैट्रिक्स का जिसमें से आप लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस कर देंगे सेम मैट्रिक्स में से। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलती हैं दोस्तों आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, याद रखिएगा। तो 2x2 क्रॉस अगर मैट्रिक्स है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाती है, 2x2 क्रॉस की बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस से, ज़्यादा गणित नहीं लगाना है। लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए इंपॉर्टेंट है, ट्रेस ऑफ ए कुछ नहीं होता, सम ऑफ डायगोनल नंबर्स होता है, सम ऑफ डायगोनल में जो आपके ना एंट्रीज हैं उन्हें जोड़ दीजिए तो आपको ट्रेस ऑफ ए मिल जाता है। कहने का मतलब है ए और डी का जोड़, ए प्लस डी आपको देगा ट्रेस ऑफ ए। लैम्डा टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस जीरो, सॉरी इक्वल टू जीरो, यहाँ माइनस बड़ा हल्का सा आता है इस नोट्स में ना, सो इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए इन्होंने बता दिया ट्रेस क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, ए ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसके यूज़ पर पिछले साल भी क्वेश्चन आया था और ये तो बड़ी फेवरेट है, हर कोई पूछता है। रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। डायमेंशन ऑफ वी तो मैट्रिक्स बेस के ऊपर डिपेंड, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने का दिया हुआ है। डायमेंशन ऑफ वी यहीं से दिख जाएगा आपको, जो ऑपरेशन दिया होता है, कभी कभी होता है R3 से R2 जा रहे हैं सपोज करिए, तो इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ वी है वो 3 है, ठीक है ना। रैंक और नलिटी जो है वो चेंज होंगी, उनकी अलग अलग वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ से क्या होता है, 2 दे देंगे, तीसरी आपसे निकलवाएंगे। तो आप देखेंगे इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर करने की कोशिश की है। तो ये रैंक नलिटी थ्योरम जो है, मैं नलिटी बोलता हूँ, है ना, तो रैंक नलिटी थ्योरम जो है ना, नल से आइडिया है नलिटी का, नल ट्रांसफॉर्मेशन जिन्हें हम कहते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए इस को कर लेना है, इस थ्योरम को, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेम थ्योरम का पार्ट थी बट एक बार दोबारा से रिविजिट कर लिया। चलिए शुरू कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोस्तों।
सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है दोस्तों। तो ए इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल्स टू आई और बी ए इक्वल्स टू आई फॉर सम बी टू बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट दोस्तों, ये अगर आप देखेंगे तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रॉन्ग बतानी है, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेट डजेंट अफेक्ट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये भी सही है कि आप जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हैं, कॉलम ऑपरेशंस करते हैं, उससे रैंक पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि रैंक जो है एट द एंड डिपेंड करेगी आपके रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म पे, वो जो भी आए उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बिल्कुल ठीक है, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स से जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही डिपेंड करती है। जो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ये है, रैंक ऑफ इनवर्टिबल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज n+1। n+1 नहीं होती दोस्तों, n होती है रैंक जो होती है आइडेम्पोटेंट की। तो एक बार फटाफट से आइडेम्पोटेंट और निलपोटेंट मैट्रिक्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं या क्विक नोट्स के थ्रू। देखिए क्या कहते हैं, कंपैरिजन दिया हुआ है यहाँ पर। डेफिनेशन क्या है, आइडेम्पोटेंट किसे कहते हैं, जब ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाए, मतलब किसी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वो वही मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाए, दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। और निलपोटेंट क्या होता है कि ए की सर्टेन पावर जिसके लिए 0 हो जाए, और जो वो के की वैल्यू होती है एक्चुअल में उसे हम इसका ऑर्डर कहते हैं कि इस ऑर्डर पर निलपोटेंट हो जा रहा है। नाउ टिपिकल आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, 0 और 1 होती हैं इसकी आइगन वैल्यूज़, और इसकी आइगन वैल्यू हमेशा 0 रहेगी क्योंकि निल पे जा रही है बात। एग्जाम्पल क्या है, 1 0 0 और यहाँ 0 1 1 0, ठीक है। इन्वर्टिबल होती है ओनली इफ ए इक्वल्स टू आई। कब इन्वर्टिबल होगी, अगर ए इक्वल्स टू आई है और इसका बिहेवियर रिपीटेशन में क्या होता है, e⁻n इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे 0 होता है और ये इन्वर्टिबल नहीं होती है, निलपोटेंट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। तो रैंक ऑफ इन्वर्टिबल इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स इज n+1 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट दोस्तों, जब इन्वर्टिबल ही नहीं है ना। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारा एल्जेब्रा वाला यूनिट है। अगर आपको सिलेबस याद हो, अगर आपने सिलेबस रिविजिट किया हो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था कि हम सिलेबस वाइज कर रहे हैं, जो नोट्स हमने पहले किए थे ना, अगर आपको याद हो तो उन्हीं नोट्स के हिसाब से हम चल रहे हैं। सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एल्जेब्रा वाले यूनिट में आपका जो ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। आपको याद हो डी मॉर्विस थ्योरम मैंने आपको कराई थी। डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहती है आपकी, मैंने सीधा बोला था कि अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n है और यहाँ पे उसका आर्गुमेंट r है, तो इसे अब कुछ नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं r टू द पावर n, और n को कहाँ ले आएंगे, थीटास के साथ। तो ये हो जाएगा n थीटा प्लस आयोटा n साइन थीटा। नीचे ले आइए, उतार लीजिए, बस दोनों को n चिपका दो, सीधा फंडा है। r की पावर n कर दीजिए। अब यहाँ देखिए r तो आपको दिखने r मतलब 1 है, 1 की पावर कुछ भी रखो तो 1 ही आना है, तो ये सीधी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ये वाला आपका 4/5 नीचे आ जाएगा, दोनों की थीटा के साथ चिपक के बैठ जाएगा। तो ये आपको बस इतना सा याद रखना है डी मॉर्विस थ्योरम का एप्लीकेशन एस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। व्हेन पी जेड जो है पॉलिनोमियल इन जेड है, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को जो कि ए बी है और रेशो m/n में इंटरनली, देन जेड इज गिवन बाय। तो देखिए जो जेड है उस मतलब उस पॉइंट को निकालने की बात कर रही है ना, ए और बी दो नंबर्स हैं, उनसे एक लाइन सेगमेंट बनती है और यहाँ पर कोई पॉइंट निकालना है, सी जेड निकालना है जो m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। देखिए दोस्तों ध्यान सुनिएगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इंटरनली डिवाइड करने के लिए आपके पास ये रहा फॉर्मूला आपका, है ना, और ये होता है आपका एक्सटर्नली। तो आप कमेंट सेक्शन बताइए कि इसमें से कोई ऑप्शन है जो एक्सटर्नली डिवाइड का जाएगा। तो यहाँ से जहाँ तक मेरा ध्यान कह रहा है ये एक्सटर्नली डिवाइड करने का ऑप्शन है, ये इंटरनली का। तो इंटरनली के लिए पूछ रहा है तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर दोस्तों, ये वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इंटरनली डिवाइड करना। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है ना, कॉम्प्लेक्स जो है इसी में रखे इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी करेंगे। यहाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इफ ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा दोस्तों। तो एक्चुअल में ये होगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होना चाहिए। अभी कल सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आपसे बोला तो इसका मतलब क्या है, आपका जो ए है वो बी के बराबर है और सी के बराबर है, तीनों साइड्स बराबर है। तो कहने का मतलब है ए माइनस बी जो है वो भी 0 है, बी माइनस सी भी आपका 0 है, और ए माइनस सी भी आपका क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको ये वैल्यू निकाल के आप इसे अगर सॉल्व करेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे, मतलब आपसे बोला ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, आप इसके लिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कहने का मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, जब सारी वैल्यू 0 तो इनके स्क्वायर की वैल्यू भी 0 ही होगी ना दोस्तों, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाएंगे, तो ए बी वाला जो पोर्शन है वो दूसरी साइड चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे क्योंकि ए स्क्वायर देखो, यहाँ से भी 2 ए स्क्वायर मिलेंगे आपको, यहाँ से भी 2 बी स्क्वायर मिलेंगे, यहाँ से भी 2 सी स्क्वायर मिलेंगे, तो कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर। और जिनका 2ab वाला पोर्शन है वो सब नेगेटिव में उस साइड जाकर प्लस में जाएगा, तो 2ab इधर से आ जाएगा आपके पास, इधर से आपके पास 2bc आ जाएगा फ्रेंड्स, और इधर से आपके पास आ जाएगा 2ac, और यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जो है सीधे सीधे आपको क्या मिलेगी, ab प्लस bc प्लस ac फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग रो एक्लेन फॉर्म फाइंड x एंड y इफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। देखो आपकी मर्जी, आप इसे एक्लेन फॉर्म से करना चाहते नहीं, एग्जामिनर ने तो आपसे क्वेश्चन करने के लिए बोला ना, फिर कैसे भी कर दो। तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसे एक्लेन फॉर्म में ही कर ले रहे हैं, आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि आपको भी दूसरे मेथड से आता है, आप दूसरे मेथड से करिए। मुद्दा है सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, तो सीधा क्या करिए, एक्स, आप जैसे 11-12 में हम करते हैं ना, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 1, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, है ना, डबल कर लीजिए इस वाली इक्वेशन को, ऊपर वाली को, तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू सीधी सीधी आपको दिख रही है 0, क्योंकि ये कट जाएगा, तो y आपका 0 आ रहा है, y 0 आ रहा है, तो आपका x इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो x 1, 0 आ जाएगा आपका पॉइंट। सीधा इससे कर लीजिए। रो एक्लेन फॉर्म पे जाने क्यों, रो एक्लेन फॉर्म में तो और टाइम लगेगा, वेस्ट होगा हमारा टाइम, तो फटाफट ऐसे भी कर सकते हैं। रो एक्लेन फॉर्म वाली जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ रो एक्लेन फॉर्म भी आपको बता देंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ z इक्वल्स टू x प्लस 3 आयोटा। अगर आपको बोला है z जो है ना आपका, है ना, क्या है z आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके लिए पॉलिनोमियल जनरेटेड बाय इट्स रूट्स। तो देखिए जब पॉलिनोमियल जनरेट करने की बात हो रही है तो दो तरीके, या तो आप उस वाली पे चले जाइए अल्फा प्लस बीटा, पहली बात तो दूसरा रूट पता होना चाहिए, और दूसरा रूट कैसे पता चलेगा, वापस जाइए फंडामेंटल थ्योरम, और या फिर रिजल्ट जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कराए थे। तो मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और जो सेकंड पेयर होता है उसका कॉन्जुगेट होता है, जिसको मैंने आपको थ्योरम के थ्रू भी समझाया था कि कॉन्जुगेट पेयर रूट वाली थ्योरम होती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा पहला रूट 1 प्लस 3 आयोटा है, तो मेरा सेकेंड रूट बाय डिफॉल्ट जो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा भाई साहब, इसका कॉन्जुगेट, सीधा सा कॉन्जुगेट ले लीजिए। अब आपके दोनों है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूला से भी आप इस पर हाथ पर मारेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, है ना, इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्मार्ट ट्रिक बताता हूँ जो कि ऐसे में कभी कभी वर्क कर जाती है, वो सीधा है ना, आपने पता है कि जब आपको जीरोस पता है तो आपको फैक्टर्स भी पता है, तो फैक्टर्स कैसे पता लगेंगे, तो पहला फैक्टर हो जाएगा आपका z माइनस 3 आयोटा, इस वाले की हेल्प से गया, इससे आया पहला। दूसरा फैक्टर आपका क्या बनेगा, इसकी हेल्प से, तो ये आएगा z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने में भी देखो आपको कैसी फॉर्म मिल रही है, a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो z माइनस 1 कॉमन है, तो z माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, और ये माइनस माइनस वाली है तो माइनस ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर कर देंगे आप। तो z माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2z आ गया इधर से, यहाँ से आपका कितना आ गया, 3 3 9, और ये कैसा बनाना आएगा, माइनस का 9 आएगा, तो इसे प्लस बना देगा, तो आपको कितना आ गया यहाँ पे, तो आपका z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 10 आपके सामने सीधा सीधा आंसर है। मैंने आंसर लगाए नहीं है, साथ साथ करिए, सॉरी प्लस वाला ना, ये बी ऑप्शन होगा करेक्ट। सो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 10। ठीक है, अब देखिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ये फिर से वही रिजल्ट वाला जो मैंने आपको बताया था कि इन्हें हम बोलते हैं क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, जो कहते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इस रिजल्ट की हेल्प से इस पूरे को सॉल्व करना है आपको, ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी रूट्स आपको क्या दिए हुए हैं, देखो यहाँ 3 रूट्स दिए हुए हैं, और इन रूट्स में ना बार बार इस रिजल्ट को यूज़ करना पड़ेगा आपको, और ये उसी तरीके से करना है जो कि आपको आपने क्लास, क्योंकि 3 रूट्स हैं इसको मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका कैसा दिखाई देता है आपको पता ही है ना, आपको दिखेगा ये इस फॉर्म का दिखाई देगा आपको, एक्स स्क्वायर, वो सॉरी एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, कॉन्स्टेंट है ना, ये हम इन्हें करते थे, इसे बोलते हैं, इस वाले को अगर हम देखें तो किससे आएगा, सम ऑफ जीरोस से, ये क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस टेकन टुगेदर, और ये कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट से आएगा। तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी, इनको जोड़े जोड़े बना के मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, और पी वाले में क्या करना है, सिर्फ इनका सम कर लेना। आप देखेंगे जैसे आप इनका सम करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स वो आएगी करीब करीब 3 आ जाएगी। इनका सम करिए, मतलब -1 प्लस का -2 ओमेगा, है ना, प्लस करिए 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कुछ जा रहा है, 1 1 तो चला गया, है ना, ये वाला बन गया अपना। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो बचेगा मेरा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और देखिए ऊपर रिजल्ट देखिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, तो 1 माइनस 2 इंटू -1, तो दोस्तों मेरा जाएगा 3 आ जाएगा सीधा। तो मेरे पास 3 वैल्यू आ गई, तो p मेरा क्या डिनोट करता है 3 को, पर मेरा माइनस p होता है ना, सम ऑफ जीरोस जो होता है, अगर आपको याद हो जो मैंने आपको ऊपर भी कराए थे, वो होता है माइनस बी बाई ए। बी बाई ए कहने का मतलब है डिनोमिनेटर में आपको फर्स्ट कोफिशिएंट मिलेगा ए का, और यहाँ पर ई मतलब इसका माइनस टाइम्स, तो यहाँ पे इसकी एक्स वैल्यू क्या है -3। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको मिल गई है -3 वाली। तो इस तरीके से जब आप इस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो आपको एक पूरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा,
उसी फॉर्म का जिसमें x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 फॉर्म का होगा वो, ये वाला आपको करेक्ट आंसर यहाँ मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी स्लो चल रहे हैं हम, 50 क्वेश्चन है, थोड़ा क्विक करेंगे, मे बी बीच में वीडियो एब्रप्टली बंद हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। फाइंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हुज एंट्रीज बिलोंग टू दिस। कुछ नहीं पूछा आपसे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा है, 2 ऑर्डर की कितनी है, इस एंट्रीज के बेसिस पर अगर आप बनाने बैठेंगे तो कितनी ऐसी मैट्रिसेस बनेंगी दोस्तों। तो ये डायरेक्ट सवाल है, इसमें तो आप इसमें टोटल जो आपकी मैट्रिसेस बनेंगी फ्रेंड्स वो होंगी 3, 2x2 ऑर्डर की अगर वो कह रहा है तो आपकी वही बनेगी 0 1 1 0, एक तो ये बन जाएगी इसकी हेल्प से, दूसरी बन जाएगी 0 1 माइनस 1 0, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है ना उसने, सो दूसरी बन जाएगी आपकी 0 0 0, रिपीट कर सकते हैं ना वैल्यूज़ को, तो ये 3 ही बनेंगी मैट्रिसेस आपकी, है ना, तो इसका आंसर होगा ये 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ a इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू कितनी दी है 5, देन द नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन पूछा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है ना, ध्यान से अगर इसे थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा। इसमें ना सिर्फ डायगोनल वाला आइडिया अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उस हिसाब से कॉम्यूटेटिविटी याद रखिए, ये कॉम्यूटेटिविटी क्या कहती है, a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a, मतलब ऐसे जो कॉम्बो बनेंगे ना जिसमें a b आगे पीछे हैं उन्हें हटा देना है, उनको हटाकर आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए पहली बात तो ये कि जब हम बात करते हैं ना कि टोटल कॉम्यूटेटिविटी ऑपरेशंस कितने होते हैं तो वो कुछ नहीं होता, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट्स हमें निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब तो पेयर बनाने इसका मतलब a क्रॉस a का पेयर बनेगा, विच मीन्स 5 इंटू 5, तो इसका मतलब 25 ऐसे एलिमेंट बन सकते हैं। ठीक, 25 जब ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं दोस्तों तो ये 25 जो है ना ये 5 की पावर में जाएगा, मतलब ये कहने का मतलब है कि इसी के बेसिस पर ऑपरेशंस बनेंगे, तो मतलब 5 की पावर 25 ये टोटल ऑपरेशंस दर्शाता है आपके, अगर 5 की पावर आप 25 रख दें, पर हमें 25 एलिमेंट नहीं लेने, हमें कौन से लेने हैं जो कॉम्यूटेटिव हों, है ना, बाइनरी ऑपरेशंस पूछ रहा है वो, बाइनरी मतलब डबल ऑपरेशन ना, तो टोटल 25 बनेंगे, 25 5 टाइम्स होंगे ना हर एक का। सो ये पूछा बाइनरी कॉम्यूटेटिव पूछना है, मतलब a प्लस बी वाले उड़ाने हैं। तो अगर आपको याद हो तो जो हम टेबल बनाते हैं 5 क्रॉस 5 वाली टेबल, अगर आप याद करने की कोशिश करें उसमें से हमें कौन से लेने हैं, या तो ऊपर वाले ले लो या नीचे वाले ले लो, विद डायगोनल लेने हैं। तो अगर या फर्स्ट एलिमेंट है या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखिए ये 5 तो लेने ही अपने को, ठीक है, और यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम होता है, आपको पता है ये वाला और ये वाला सेम होता है, तो इनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, है ना। तो अगर कहने का मतलब यहाँ भी 1 2 3 4 5 लिखेंगे आप, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2,1, और यहाँ पे भी क्या बनेगा 1,2, कॉम्यूटेटिविटी होगी तो ये रिपीट नहीं करना है। तो कहने का मतलब है यहाँ 4 होंगे, फिर यहाँ 3 होंगे, यहाँ 2 होंगे और यहाँ 1 बचेगा। तो अगर आप इसको देखने की कोशिश करें इस लाइन के हिसाब से गिने तो ये टोटल 15 एलिमेंट बनते हैं ऐसे, सिर्फ 5 ये 4 ये 3 ये 2 ये 1 ये, ठीक, तो टोटल 15 है। तो एक्चुअल में पूरे नहीं लेने अपने को, हमें 5 की पावर 15 ही यहाँ लेने हैं, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी की बात हुई, तो 5 की पावर 15 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ ये वाला तो देखिए ये आपने एग्जांपल्स के थ्रू कराई होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि इसमें तीनों ही चीज़ें जो हैं हो जाएंगी आपकी, इसमें आपको सारे रिलेशंस बैलेंस होते हैं आपके, मतलब इसमें आपकी ये जो फंक्शन है रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा या ट्रांजिटिव भी होगा, तो इसलिए कैसा सिस्टम है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें तीनों एग्जिस्ट करते हैं। अगला 11 देख लेते हैं, इसमें पूछा है आपसे कॉम्यूटेटिव लॉ पूछा है नंबर्स के लिए, तो सीधा कॉम्यूटेटिव लॉ हमें पता ही है, ये वाला आपका कॉम्यूटेटिव लॉ है Z1+2, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कॉम्यूटेटिविटी में बताया, ठीक है। द पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज़ कितने पॉलिनोमियल रूट्स होते हैं भाई, n, ये तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में सीखा ही है। यहाँ से पूछा है अ रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव पूछ रहा है आपसे, रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब क्या है आपका, अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूँ तो a कॉमा a बिलोंग कर रहा है, अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा a को भी बिलोंग करना पड़ेगा ना R में, ठीक है। सो ये वाला सॉरी a कॉमा b बिलोंग्स टू a आएगा आपका, सीधा ये होगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा ये रहा आपका सामने, a कॉमा बिलोंग्स टू R फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ये a कॉमा a रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो a कॉमा a बिलोंग्स टू R, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्सिव वो सिमेट्रिक में आएगा, a कॉमा b कॉमा a इज आपका सिमेट्रिक वाले में आएगा दोस्तों। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहता है विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, अभी थोड़ी देर पहले इक्विवेलेंस का किया है हमने, क्या होती है आपकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, एसोसिएटिविटी नहीं होती, तो ये होगा इसका आंसर, नहीं है पूछा ना, नॉट। नेक्स्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, नंबर थ्योरी इज कंसर्न विद, देखिए हमेशा याद रखिएगा ये जो नंबर थ्योरी है, मैंने हमेशा बोला नेचुरल नंबर्स के साथ रहती है, तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही काम करेगी आपकी नंबर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, लेट a एंड b बी द इंटीजर्स नॉट बोथ 0 देन देयर आर इंटीजर्स u कॉमा v, ठीक है ना। तो जब GCD की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो GCD सीधा आपका इस फॉर्म में होगा, सॉरी ये वाला a कॉमा b वाला जो है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। GCD ऑफ AB इक्वल्स टू u ऑफ a प्लस v ऑफ b वुड बी द
करेक्ट आंसर। इस फॉर्म में आप उसे लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट के प्रोडक्ट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रिड्यूस्ड इनटू रो एक्लन फॉर्म। देखिए रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे ना, RRE की बात हो रही है, रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म, ठीक है। एक होती है REF मतलब रो एक्लन फॉर्म में सिर्फ लिखना, दूसरी होती है रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म। इस पर क्वेश्चन आएगा बाद में भी, उससे बात करेंगे। इज द लीडिंग कोफिशिएंट इन ईच रो इज, इसमें से होगा जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो हर एक का कैसा हो, नॉन जीरो नंबर फ्रेंड्स। ये सीधी सीधी बात है। अगर आपको पता हो, मैंने आपको बताया था कि रो एक्लन फॉर्म कुछ ऐसी नज़र आती है 1 0 0, मान लीजिए यहाँ आपका 2 3 आ गया, यहाँ पर आपका 5 0 0 0। सो यहाँ पर रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कहाँ है, देखिए ये और ये, तो दो ही आपके पास होंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो ये वाला कॉलम कट जाएगा। तो कितनी है, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी अ नॉन जीरो नंबर। यहाँ नॉन जीरो है, ये जीरो नंबर है, तो ये वाली कंसीडर नहीं होती हमारी में ना, तो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म इसे बोलते हैं। सो रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज, देखो रिड्यूस्ड के लिए पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, रिड्यूस्ड रो एक्लन पूछ रहा है तो ये यूनिक होती है। रिड्यूस्ड रो एक्लन हमेशा यूनिक होगी। रो एक्लन पूछेगा तो क्या इनफाइनाइट है ना, रो एक्लन अगर से पूछेगा कि रो एक्लन फॉर्म कैसी होती है तो वो बाई इनफाइनाइट है, उसका तो कोई जोड़ तोड़ नहीं है, आप कैसा ऑपरेशन लगा रहे हैं। बट अगर आपसे पूछ रहा है कि रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म, तो दैट श्योर कि आपका आंसर रहेगा यूनिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेटिस्फाइड बाय अ मैट्रिक्स इन रो एक्लन फॉर्म। नॉट सेटिस्फाइड रो एक्लन फॉर्म, अभी रो एक्लन फॉर्म की बात करिए। देखिए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो कॉल्ड द लीडिंग एंट्री, बिल्कुल सही है, उसे लीडिंग एंट्री कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो सही है। ईच लीडिंग एंट्री इज इन द रो, इन द कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री इज द प्रीवियस कॉलम, ये भी ठीक है ना। लीडिंग एंट्री जो होती है वो कॉलम वाइज चलेगी टू द राइट। नाउ थर्ड इज द रो विद ऑल जीरो एलिमेंट इफ एनी आर बिलो रोज हैविंग जीरो एलिमेंट। देखिए यहाँ इस स्टेटमेंट को अगर दोबारा देखें हम, रो विद ऑल जीरो एलिमेंट इफ एनी आर बिलो रोज हैविंग जीरो एलिमेंट, नो हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट होंगे ना, नॉन जीरो वालों के। मतलब देखिए ये दोनों स्टेटमेंट में एक ही वर्ड को चेंज करके दिया हुआ है, तो एक्चुअल में करेक्ट ये स्टेटमेंट तो ये वाली गलत है अपनी। तो नॉन जीरो नहीं, नॉन जीरो के नीचे जाती हैं वो, जीरोस के ऊपर नहीं होती, ठीक है। तो दिस विद द, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो जीरो वाली। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे बोला है कि एक्स हैज़ ए यूनिक नॉन जीरो स्क्वायर रूट डिनोटेड बाय रूट एक्स, तो इसमें से क्या सेटिस्फाई करेगा, तो सीधा सीधा पता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स मिल जाएगा आपको, ये विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो इसका हमेशा याद रखिएगा एन ही होगा इसका ऑर्डर, है ना, नॉन सिंगुलर है ना, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन हैज़ ऑर्डर एन। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट ऑफ डिग्री एन, फिर से वही वाली आपकी आ गई, मे बी रियल और नॉन रियल, एन रूट्स होते हैं हमें ये पता है ना, रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ रियल रूट्स होंगे, रियल एंड इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन को हमने छोड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, अ यूलर फंक्शन टेंड टू इन्फिनिटी इन विच कंडीशंस फॉलोज। तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में यूलर्स फंक्शन भी हम कराते हैं, अलजेब्रा का ही पार्ट है। यूलर फंक्शन जो है फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यूलर फंक्शन फाई की यहाँ बात हो रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26, फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। सो हाउ मेनी सबसेट ऑफ सेट ए अकर्स इन दिस। तो देखिए टोटल एलिमेंट कितने दिए हैं, 4। सबसेट पूछा है कितने होंगे, तो सबसेट आपको पता है क्या होता है, 2 to the power 4, ये तो पता है ना। सबसेट अगर किसी के निकालने हैं तो आपका आएगा 2 to the power 4 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 16। तो ये आज के लगभग 26 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बाकी 25 करेंगे, पार्ट 2 में लाना पड़ रहा है बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और मैंने कैलकुलस में ये फील किया कि लोगों ने पूरी वीडियो देखी नहीं। सो बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट रीच, और आप लोगों का प्यार मिले, हम यही चाहते हैं, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं एज मच एज। कोशिश करेंगे सेम डे में दोनों वीडियोस डाल दें, बट दे विल बी 2 सेपरेट वीडियोस। सो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, अगले 25 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।